हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 10वीं का जो पेपर है इसमें जो हम एक अंक वाले प्रश्न हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके एक अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो सभी भी स्टूडेंट्स ने पेपर दे दिए हैं। अब पेपर देने के बाद वो अपने जो भी सॉल्यूशन करके आए हैं तो एक बार मिलान कर लें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। इससे आपको आंसर सभी पता चल जाएंगे और जो भी आपने गलती की है उसको अच्छे से देखिए। फिर हम अगले वीडियो में इनका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन यानी फुल सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम हमारे चैनल में पूरे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कहा एक अंक वाले हम प्रश्न बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आया था सही विकल्प चुनिए। अब स्टूडेंट सही विकल्प में पहला था कि दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि a गुणित b यानी a इंटू बी के बराबर कितना दिया है 432 दिया है, जिसका एलसीएम दिया है 72, तो एचसीएफ क्या होगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जब हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 6। ठीक है, और सही आंसर 6 हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए इसका सही आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 में। हम इस वीडियो में स्टूडेंट आपको आंसर बता रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम इनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, केवल अभी हमारा ये उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप आंसर मिला लीजिए। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अगला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करके लाया गया है। ठीक है, तो चलिए केवल मिलान करने के उद्देश्य से हमने ये वीडियो लाए हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसमें मिलान कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा -6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यदि है तो इसका हल जो होता है, इसका आंसर आता है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कहां है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है कि श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 होगा। तो जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसके बाद है 5वां प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल एबी और सीडी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, बीईसी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, बीई का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो डीए होगा। इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा स्टूडेंट, और इसका थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दो बिंदु के बीच की दूरी ए और बी दिए गए हैं, इसकी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2 करनी 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 करनी 2। चलिए अब इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक प्राकृत संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय। ठीक है, इसका आंसर में जाएगा अद्वितीय। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक है ना। विविक्त कर का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n हो तो श्रेणी का द्वितीय पद, मतलब दो मान n की जगह में 2 रख दीजिए। जैसे हम n की जगह में 2 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1, तो सही आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला है हमारे पास 5वां कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो खालिस्तान आकृतियां कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, चलिए वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ये तो जीवा होती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। सत्य असत्य बताइए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, बिल्कुल सही बात है, तो यानी पहला हो जाएगा सत्य। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 होता है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, यह भी सत्य है। श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इसको थोड़ा सा एक बार चेक भी कर सकते हैं। बाकी दिखने में तो ये असत्य ही आएगा कि समांतर श्रेणी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार इसको जरूर चेक अच्छे से करेंगे, है ना, कि श्रेणी में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्या 3 - 3 2 बार तो नहीं लिखा गया है ना, तो हो सकता है। लेकिन यदि एक्चुअल पर हम इस श्रेणी को देखें तो 3 - 3 3 - 3 इस तरीके से, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश जबकि 45 होना चाहिए, तो मतलब ये बात गलत हो गई, है ना, असत्य आ जाएगा ये भी। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख
प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु की बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए सत्य सत्य कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं स्टूडेंट, हम जल्दी जल्दी, है ना, मिलान कर लें सही जोड़ी का। चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। संख्या 2 और 4 का एचसीएफ, 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा। कहां पर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना 2, ऑप्शन नंबर डी में। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन 1 होगा। तो 1 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर एफ में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एफ। tan 60 अंश का मान होता है करनी 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साइन, अब बचा जो है वो सीधी सी बात इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि सी में दिख रहा है। तो ये जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। चलिए अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें बोला है स्टूडेंट कि शून्यकों की संख्या एक ग्राफ देखकर बताना है। तो ये ग्राफ में हम देखेंगे तो ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, है ना, यानी शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 2। यदि 2 संतरे और 5 सेब का मूल्य 70 है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। तो इसको जब हम रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2 संतरे हैं तो 2x हो गया, 5 सेब है तो 5y हो गया, और कितने के बराबर है, 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x + 5y = 70, जहां पर x जो है वो संतरे का मूल्य होगा और y जो है वो सेब का मूल्य होगा। ठीक है, चलिए समीकरण का विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र, तो विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये है विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल हाँ, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना। चलिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है v बराबर πr²h, है ना। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। इस तरीके से सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तो 1 अंक वाले सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 1 अंक वाले आपको आंसर पता चल गए हैं, आप मिलान कर लीजिए और मिलान करके आप चेक कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पेपर के। तब तक के लिए धन्यवाद।